एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। एबीएन महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद में दिशा कमेटी की मीटिंग का इनेकाद, मुख्तलिफ शोबों के अफसरान को दी गई तालमेल से काम करने की हिदायत। तो वहीं वुज़रा और अराकीन असम्बली में ही नजर आया तालमेल का फुकदान। पूरी मीटिंग में कायदीन करते रहे एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। हुकूमत की लापरवाही से अक़लियती स्कॉलरशिप में घोटालों से तलबा हुए परेशान। अबू आसिम आज़मी ने अक़लियती तलबा के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से किया मुतालबा। महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार में फिर आई दरार। नायब वजीर आला अजीत पवार ने ही वजीर आला एकनाथ शिंदे से पूछे कई तीखे सवाल। अजीत पवार के सख्त रवैये से शिंदे सेना के एमएलए हुए नाराज। और इंतजामिया की लापरवाही से शहर का अहम वीआईपी रास्ता शहरियान के लिए बन गया वबाल जान। हादसात की रोकथाम के लिए बनाए गए डिवाइडर ही बन रहे हैं हादसात का सबब। खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन शहर के स्मार्ट सिटी दफ्तर में दिशा कमेटी का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर राव साहब दानवे, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के अलावा जिला के तमामी अराकीन असम्बली और आला अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग में राव साहब दानवे ने तमामी शोबों के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि आपसी इख्तिलाफात को छोड़कर आपस में तालमेल कायम रखे और आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम करे। इसी तरह उन्होंने आबरसानी शोबा, आवास योजना और दिगर शोबों के अफसरान को भी अहम हिदायतें जारी की। नाज़रीन, एक तरफ तो राव साहब दानवे ने इस अहम मीटिंग में सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन को तो आपसी तालमेल कायम रखने का फरमान सुनाया, तो वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग में मौजूद मरकजी वजीर, रुकन पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली में खुद तालमेल का फुकदान दिखाई दिया, क्योंकि इस मीटिंग में अवामी मसाइल पर कम और आपसी इल्ज़ाम तराशियों पर वक्त ज़्यादा ज़ाय किया गया। एक तरफ रियासती वजीर अब्दुल सत्तार बीएनसी अफसरान पर भड़क उठे, तो दूसरी तरफ अंबादास दानवे ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले पर इस मीटिंग को गरमा दिया। तो वहीं मीटिंग के बाद रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि अवाम के लिए शुरू की गई स्कीमात का अवाम को सही मानों में फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इधर दानवे के बयान पर आस्तिक कुमार पांडे भी गुस्से में आ गए। बहरहाल रियासती असम्बली का इजलास हो, दिशा कमेटी की मीटिंग हो, स्मार्ट सिटी से मुताल्लिक जायजा मीटिंग हो या फिर कोई और सरकारी मीटिंग, हर मीटिंग में आजकल अवामी मसाइल से ज़्यादा सियासी पार्टियों के कायदीन एक दूसरे का भांडा फोड़ने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ अवाम को हो रहा है। बहरहाल अवाम का कहना है कि जब अवामी मसाइल को लेकर कोई मीटिंग मुनाकिद हो तो इसमें अपनी पार्टियों की सफाई पेश करने की बजाय अवामी मसाइल पर ही पूरी तवज्जो दी जाए, ताकि जिस मकसद के लिए ये मीटिंगें मुनाकिद हो उस मीटिंग का मकसद भी पूरा हो सके। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और एमएलए अबू आसिम आज़मी ने अक़लियतों की स्कॉलरशिप में हुए घोटालों पर हुकूमत को सख्त अल्फाज में खबरदार किया। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि अक़लियती तालीमी वज़ाइफ में घोटाले बदउनवानियत सरकार की लापरवाही और गफलत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार के ज़ेर असर रियासतों में अक़लियतों के लिए बनाए गए इदारों में अब भी ओहदे खाली है। अक़लियती इदारों के सरबराहों की तकर्री भी अब तक नहीं की गई। इसी तरह कई रियासतों में अक़लियती कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, मालियाती कारपोरेशन के साथ साथ कई कमेटियां हैं जो अहम ओहदों से खाली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं है कि इन कमेटियों पर चेयरमैन का तकर्रुर कर सके। अबू आसिम ने कहा कि स्कॉलरशिप तकसीम की जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर पर आयद होती है। अगर वक्त पर स्कॉलरशिप घोटालों की तहकीकात होती तो अक़लियती स्कॉलरशिप में इतना बड़ा घोटाला रूनुमा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अक़लियती तलबा की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी बंद करके अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों को राहत फराहम करने के लिए इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए इक़दाम किए जाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र की सियासत में दिन ब दिन जारी रसाकशी के दरमियान एक अजीब वाक़या पेश आया, जिसने न सिर्फ तमामी पार्टियों के अराकीन असम्बली और आला कायदीन बल्कि महाराष्ट्र के अवाम को भी हैरत में डाल दिया। गुज़िश्ता दिन एक मीटिंग के दौरान नायब वजीर आला अजीत पवार ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे से कुछ ऐसे सवालत कर दिए जिससे न सिर्फ वजीर आला एकनाथ शिंदे बल्कि शिंदे सेना के तमामी कायदीन और अराकीन असम्बली भी हैरान रह गए और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है।
गुज़िश्ता दिन एक मीटिंग में नायब वजीर आला अजित पवार ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे से थाना म्यूनिसिपल अस्पताल में हाल ही में हुए दर्दनाक वाक़ये पर कई सवालात किए। पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज से अजित पवार ने वजीर आला से सवाल किया वो देखने लायक था। नाजरीन, कई दिनों से रियासत में ये चर्चे है कि रियासती हुकूमत में शामिल तीनों ही पार्टियों में आपसी इख्तिलाफात रूनुमा हो रहे हैं और वही बात कल की मीटिंग में साफ तौर पर नजर आ चुकी है। और ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि हुकूमत में शामिल पार्टी के नेता और नायब वजीर आला ने ही वजीर आला को कटहरे में खड़ा कर दिया। नाज़रीन, म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर के अहम वीआईपी समझे जाने वाले रास्ते पर यानी ताज होटल से करीब शहरियान को हादसात से महफूज रखने के लिए डिवाइडर तामीर किए गए, लेकिन ये डिवाइडर ही शहरियान के लिए वबाल जान बन चुके हैं। आए दिन इस डिवाइडर की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं, क्योंकि इस अहम रास्ते पर जिस तरीके से डिवाइडर बनाए गए वो रात के वक्त दूर से आ रही गाड़ियों के ड्राइवरों को दिखाई नहीं देते और इसी वजह से बार बार ताज होटल के सामने हादसात पेश आ रहे हैं। शहरियान की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया इस जानिब तवज्जो दे और बेहतर क्वालिटी के डिवाइडर तामीर किए जाए ताकि शहरियान हादसात से महफूज रह सके। अवाम का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही और गफलत ही अवाम के लिए हादसात का सबब बन रही है, लिहाजा इस जानिब फौरी तवज्जो देकर इक़दामात किए जाए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।